इस दीपावली रहे तैयार, माँ लक्ष्मी और धनाध्यक्ष कुबेर आ रहे हैं आपके द्वार, लेकर सुख समृद्धि, कीर्ति, वैभव अपार। दीपावली एक ऐसा पर्व है जो अमावस्या की काली अंधेरी रात को भी प्रकाश पर्व में बदल देने की क्षमता रखती है। अब आप ही सोचिए कि ये पर्व क्या आपके जीवन के अभाव, अशांति, कलेश को नहीं मिटा सकती? जी हाँ, मिटा सकता है, यदि आपको भी आशीर्वाद मिल जाए, ईश्वर का मार्गदर्शन मिल जाए, गुरु का सहयोग मिल जाए, दिव्य शक्तियों का, प्रभावशाली मंत्रों का और विलक्षण सामग्रियों का, तो आप भी बदल सकते हैं अपना जीवन इस दीपावली पर पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ। साक्षात मां लक्ष्मी को आमंत्रित करें इस अमूल्य अक्षय लक्ष्मी कुबेर कलश के माध्यम से और प्राप्त करें समृद्धि, शांति, सुख, सफलता पूरे वर्ष भर। इस कलश में समावेश है 27 विलक्षण सामग्रियों का। इन एक एक सामग्री को मंत्र जाप, अनुष्ठान, प्राण प्रतिष्ठा से जागृत किया है पंडित श्री माली जी के सानिध्य में विद्वान कर्मकांडी पंडितों द्वारा, ताकि आपको मिले अथाह धन, यश, कीर्ति, वैभव। तो देर किस बात की, एक क्षण भी व्यर्थ गवाए बिना आज ही अभी ऑर्डर करें दीपावली पैकेट का और इस बार रोक ही ले मां लक्ष्मी को चिरकाल तक के लिए। ब्रह्मांड के विस्तार में सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन अपने मन में आया एक जरा सा बुरा विचार पूरा दिन खराब कर देता है। यह पर्सपेक्टिव का अभाव है। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और आज का राशिफल यानी कि 20 अक्टूबर के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आज के पंचांग से। तो तारीख 20 अक्टूबर 2024 है, दिन रविवार का है और आज के विशेष उपाय में मैं आपको बता रहा हूं करवा चौथ व्रत की खास बातें, विधि विधान और सावधानियां। इस एपिसोड को अंत तक अवश्य देखिएगा। बात करें पंचांग की तो संवत 2081 का कार्तिक कृष्ण पक्ष चल रहा है। तृतीय तिथि रहेगी सुबह 6:46 तक, जिसके पश्चात चतुर्थी तिथि आरंभ होगी। कृतिका नक्षत्र सुबह 8:32 तक रहेगा, जिसके पश्चात रोहिणी नक्षत्र आरंभ होगा और चंद्रमा आज के दिन वृषभ राशि में प्रस्थान कर चुके हैं, वहीं पे विराजमान रहेंगे। राहु काल का समय दोपहर के 4:30 बजे से लेकर 6 बजे तक है, तो वहीं शुभ चौगड़िया मुहूर्त 2 बार प्राप्त होगा, सुबह 9:43 से 12:43 तक और फिर से 2:13 से 3:43 तक। तो आज के दिन यात्रा अगर आप करना चाहते हैं तो दक्षिण दिशा शुभ साबित होंगी, तो वहीं पे पश्चिम दिशा, नैऋत्य दिशा और ईशान दिशा में दिशाशूल दोष लग रहा है और जिसके परिहार करने स्वरूप आप घी खा करके या सूंघ करके अपनी यात्रा आरंभ करेंगे। फिर बात होती है सूर्योदयकालीन कुंडली की। तो आज के दिन जिन राजयोगों का आपको साथ मिलने वाला है वो है केंद्र त्रिकोण राजयोग, पामर योग, नीच भंग राजयोग, गज केसरी योग, आश्रय योग, संख्या पाश योग और सुनफा योग का। जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि दीपावली आने वाली है और दीपावली से संबंधित अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए है तो इन व्हाट्सएप नंबर्स पे आप संपर्क करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आज के दिन हम कलकत्ता शहर में उपलब्ध हैं कुंडली विश्लेषण के लिए और कल और परसों हम मुंबई शहर में उपलब्ध रहेंगे। अगर कुंडली विश्लेषण करवाने के लिए आप आमने सामने बैठ करके चर्चा करना चाहते हैं, अपनी जो परेशानियां हैं उनका समाधान खोज रहे हैं, तो ये आपके पास में एक अवसर अवश्य रहेगा। चलिए अब बात करते हैं आज के राशिफल की बिना देरी किए और सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि से। तो आपके लिए सेकंड हाउस में प्रवेश कर चुके हैं चंद्रमा। विपत्त तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो ये इस समय में आपके लिए 60% सपोर्टिव जरूर बन सकती हैं। कुछ बातों का यहाँ पे ध्यान रखना है कि बिना बात की चिंताओं से बचना है। डिससैटिस्फैक्शन बहुत ज़्यादा फील होगा, जिसके कारण अपने काम के अंदर इंटरेस्ट लूज करने की बात यहाँ पर देख सकते हैं। पर ऐसे समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा कि अगर सही तरीके से आगे बढ़ लिया जाए तो खास तौर पे लिक्विडिटी जो आपके हाथों में होनी चाहिए है वो यहाँ पर आपको प्राप्त हो पाएगी।
अच्छी कमाई हो जाएगी। यहाँ पर झगड़ों से बचना है तो घर परिवार के अंदर छोटी छोटी बातों पर तुनक मिजाजी है, उससे भी अपने आप को रोकना होगा। ऐसे समय में अपने ही अंदर जेलसी की भावना कही जाए, ये ज़्यादा देखने को मिल सकती हैं। ज़्यादा कंपीट करने से बेहतर है हेल्दी कंपटीशन की तरफ यहाँ पर आगे बढ़िएगा। यंगस्टर्स जो हैं, आपको ये कहना चाहूँगा, दोस्तों के बीच में बैठ ज़रूर रहे हैं, पर हर किसी के साथ में कोई ना कोई तरीके से केमिस्ट्री चेंज हो रही है, हर किसी के साथ में कंपीट कर रहे हैं। ये अनहेल्दी कंपटीशन को जन्म दे सकता है, इससे आपको बचना होगा। जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं, आप खासतौर पर ऐसे समय में एक बात का ध्यान दीजिएगा कि ये समय जो है ये ब्लड रिलेटेड परेशानी हो या खास तौर पे इंटेस्टाइनल परेशानी है तो उसको यहाँ पर जन्म दे सकता है। इससे आपको अपने आप को बचाने की ज़रूरत है, या खास तौर पे खान पान पर इस समय में ज़्यादा ध्यान अवश्य दीजिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की, तो आपके लिए राशि भाव में ही चंद्रमा स्थित है। अधिमित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 21 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है। ऐसे समय में खास तौर पे इन्वेस्टमेंट्स अगर आपने किए थे तो उस इन्वेस्टमेंट्स को एक बार आज के दिन रिविजिट कर लीजिए, आपका दिल खुश हो सकता है। बहुत शानदार प्रॉफिट वहां पर देखने को मिल सकता है। लग्जरी आइटम्स की प्राप्ति कही जाए या ये कहा जाए कि कोई चीज़ बहुत समय से चाहिए थी तो धनतेरस पर लेने की जो प्लानिंग है उस तरफ इस समय में आप आगे बढ़ जाएंगे। एडवांस पेमेंट कहा जाए, डाउन पेमेंट कहा जाए, तो वो इस समय में आप अवश्य करते नजर आ सकते हैं। खाने पीने को लेकर के परेशानियां नहीं है तो यंगस्टर्स भी अट्रैक्शन पावर के धनी रहेंगे, जिसके कारण दोस्ती का हाथ कहीं बढ़ाएं तो वहां पर मायूस नहीं होंगे। यह समय संपत्ति से भी सुख देगा और संपत्ति का भी सुख देगा। यहीं पे महिलाएं जो हैं खास तौर पे अपने दाम्पत्य जीवन, अपने गृहस्थ जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास करें तो सबसे बेहतरीन रहेगा। इस समय में आपकी जो मैरिड लाइफ है वहाँ पर भी बेटरमेंट देखने को मिलेगा, कुछ बेहतर डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। और यंगस्टर्स के लिए अगर कोई टूर्नामेंट खेलने के लिए आज निकले हैं तो उस टूर्नामेंट में आज के दिन शानदार आपको परफॉर्मेंस करने का मौका मिलने वाला है, दिल खुश कर देने वाली है। खास तौर पे कहा जाए सिलेक्शन कमेटी का यहाँ पर अगर सिलेक्शन चल रहा है तो आपको यहाँ पर कहीं ना कहीं से कोई बेहतर अपॉर्चुनिटी ज़रूर मिल सकती है, बेहतर टिप्स मिल सकती हैं। अब ऐसे समय में नेवी ब्लू कलर का उपयोग करना आपके लिए शुभ साबित होगा, तो शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की, और 12th हाउस में चंद्रमा है, वध तारा का 7, अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो यहाँ पे हम कहेंगे कि आपके लिए 30% सपोर्ट है। बस इस बात का ध्यान दीजिएगा, आलस थकान से तो परेशान रहना ही होगा। ऐसे समय में कहीं डिसीजन मेकिंग जो है हड़बड़ाहट में आकर के मत कर दीजिएगा, वरना बिना बात ही खुद के पैरों पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात हो जाएगी। गलत चिंताएं करना, गलत दिशा में चिंता करना खास तौर पे ये इस समय में आपके लिए परेशानी का कारण बनेगा। नेगेटिव माइंडसेट से परेशान हो जाएंगे और जहां पर भी जाएंगे लक फैक्टर कम होने के कारण, चाहे दोस्तों के बीच में भी बैठ रहे हैं, कोई उनसे फेवर चाहिए था तो यहां पर मौखिक रूप से हाँ कह दिया जाएगा, पर जब बात आएगी सपोर्ट की एक्चुअल में, तब सबके सब अपने कदम पीछे खींच सकते हैं। यात्रा अगर करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो यात्रा से परहेज कीजिएगा। ये समय यात्राओं के मामले में आपके लिए सुखद नहीं रहने वाला है। यहीं पे जो व्यापारी वर्ग हैं, आप भी इस समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा कि थोड़ा सा अपने गुस्से पे काबू रखते हुए चलना होगा। खास तौर पे अगर महिलाओं से संबंधित आपका काम चलता है या ये कहा जाए वुमेन ड्रिवन बिजनेस है, चाहे वो कॉस्मेटिक का हो, साड़ी का हो, सूट्स का हो, कपड़ों का हो, तो यहाँ पर बहुत शांतिपूर्वक आपको बात करनी है और सामने वाले को जितना हो सकता है सैटिस्फाई करने का प्रयास यहाँ पे करना होगा, वरना परेशानी आपके लिए बढ़ सकती है। डिफेमेशन जिसे कहते हैं वो इस समय में आपको झेलना पड़ सकता है। यंगस्टर्स हैं तो यंगस्टर्स को भी ऐसे समय में अपने करियर को लेकर के चिंताएं ज़्यादा हैं और ये चिंता मोमेंटरी है। ऐसी टेम्पररी प्रॉब्लम के लिए परमानेंट सॉल्यूशन खोजने की गलती मत कीजिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं कर्क राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 11th हाउस में, संपत्ति तारा का 7 है, अष्टक वर्ग में 35 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है, दोनों हाथ घी में है, सिर कढ़ाई में है। चाहे पैसा वापस पाना हो, किसी को दिया है, देने में आनाकानी कर रहा है, इस समय उसके वहां पे पहुंच जाएं तो आपको पैसा आपका जरूर मिल जाएगा। यंगस्टर्स घर के हैं तो उनके विवाह संबंध तय होने की संभावनाएं यहां पे बहुत प्रबल बन रही हैं। घर में मेहमानों का आना ये 4 चांद तो लगा ही देगा। ऐसे ही समय में करवा चौथ क्योंकि है, इस कारण से भी घर में अन्य महिलाओं का आना, ये खास तौर पे कहा जाए जो आपकी फैमिली मेंबर्स हैं उनका यहाँ पे आना और ज़्यादा खुशियों को बढ़ा सकता है। ऐसे समय में कहीं ना कहीं करवा चौथ का गिफ्ट जो है वो शानदार आपको मिल सकता है, जो आपका दिल खुश कर दे। ऐसे समय में व्यापारी वर्ग हैं तो आपके लिए खास तौर पे एक बहुत यूनिक सॉल्यूशन यहाँ पे बन रहा है कि अपने कंपटीशन को हराने के लिए जो आप प्रयास कर रहे हैं
वो यहां पर आपके लिए कोई ना कोई तरीके से अपॉर्चुनिटी लेकर के आ सकता है। ऐसे में कहा जाए था कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, तो वो वाली यहां पे मानसिकता कहीं ना कहीं आ सकती है कि आपका जो कंपटीशन है उसके कंपटीशन को यहां पे आपके साथ में मिला करके आप फायदा अवश्य कमा लेंगे और अपने कंपटीशन को पीछे करने में सफल हो जाएंगे। ऐसे समय में यात्राओं से भी लाभ अवश्य कमाने का मौका मिल सकता है। अब ऐसे समय में ब्लू कलर का अगर इस्तेमाल किया जाए तो आपके लिए अति शुभ रहेगा और शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं सिंह राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा है 10th हाउस में, जन्म तारा का 7 है, अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 75 to 80% की रेंज में आपके लिए पॉजिटिव है। सबसे पहले कहा जाए कि अपने काम से सेटिस्फैक्शन प्राप्त करना सबसे बेसिक नेसेसिटी है। बेसिक नेसेसिटी तो खाना, रोटी, कपड़ा और मकान भी है, पर अपने काम से सुख प्राप्त कर लेना यह सबसे पहले है कि जो काम करते हैं उससे मैं खुश हूं और उस काम को करने में मैं बहुत अच्छा हूं। यही चीज इस समय में आपको देखने को मिलेगी जो सफलता अवश्य आपको दे सकती है, नई प्लानिंग को जन्म दे सकती है। यह समय आप क्रिएटिवली आगे ज्यादा बढ़ने वाले हैं। जो नौकरी पेशा इंसान था, आज नौकरी पे तो जाना नहीं पड़ेगा, पर स्किल डेवलपमेंट को लेकर के इस समय में कोई ना कोई तरीके से प्रयास अवश्य करने वाला है। दाम्पत्य जीवन और पारिवारिक जीवन में भी मिठास घुलने वाली है। यहीं पे इष्ट सिद्धि की प्राप्ति कही जाए या तो फिर प्रॉपर्टी से संबंधित कोई ना कोई अच्छी खबर यहां पर मिल सकती है। कान खुले रखिएगा, कोई अपॉर्चुनिटी, अपनी जो प्रॉपर्टी को सेल करने का बहुत समय से प्रयास कर रहे थे, नहीं हो पा रही थी लोगों के आनाकानी के कारण, तो यहां पर फाइनली एक अपॉर्चुनिटी आपके सामने जरूर आ सकती है। यह समय सामाजिक तौर पे भी मान प्रतिष्ठा प्राप्त करने का बन सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं कन्या राशि की, तो 9th हाउस में चंद्रमा अवश्य प्रवेश कर चुके हैं। वध तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें 40% यहां पे सपोर्टिव है। बस इस बात का ध्यान रखना है कि यह समय स्पिरिचुअल ग्रोथ का बन सकता है। इस समय में कहीं ना कहीं किसी तरीके से इष्ट सिद्धि की प्राप्ति अवश्य संभव हो सकती है। मन इसको काबू में रखना है और घर परिवार के साथ में किसी भी बात को लेकर के चर्चाएं कर रहे हैं तो अपना आपा खोने से बचिएगा। ऐसे समय में व्यापारी वर्ग जो है, आप एक छोटी सी यहां पे उपाय अगर कर सकते हैं। अगर घर में मोती हो या मोती की अंगूठी पहनते हो तो बहुत ज़्यादा बेहतर है, नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं। इस समय में एक छोटा सा हम काम कर सकते हैं कि चावल जो होता है, चावल को एक सफ़ेद रंग के सूती कपड़े में सफ़ेद धागे से ही बांध करके अपने साथ में रख लीजिएगा। अपने बैग में या जहां आपका कैश बॉक्स होता है वहां पे रख लीजिएगा। आपको इस समय में परेशानियों से ये बचाव कर सकता है। यहाँ पर काफ़ी चीज़ों के अंदर, जैसे हम कहते हैं कि दूसरों की आनाकानी हो, टांग अड़ाई हो अपने कामों में, वो देख सकते हैं, पर इन चीज़ों से कहीं ना कहीं किसी तरीके से वापस रिकवरी आसानी से संभव हो जाएगी। ऐसे लोग जो हैं, इनको टेस्ट ऑफ देयर ओन मेडिसिन ये देने का मौका आपको मिल जाएगा, या ये कहा जाए कि जैसे को तैसा करने का मौका वो यहाँ पर आपके सामने अवश्य उपलब्ध होगा। यंगस्टर्स हैं तो यंगस्टर्स खासतौर पर इस बात का ध्यान दीजिएगा, ये समय कन्फ्यूजन को जन्म दे रहा है, लक फैक्टर को खत्म कर रहा है, जिस कारण से जो आप काम कर रहे हैं वहां पर मेहनत एक लौता एक आपके लिए रास्ता है अपने गोल तक पहुंचने का। इस बात का ध्यान दीजिएगा, यहां पे दोस्तों की राय मान करके कोई शॉर्टकट अपना करके आगे नहीं बढ़ पाएंगे। खासतौर पे अगर कोई एग्जाम आज के दिन शेड्यूल्ड है तो बहुत ज़्यादा सावधानी से आपको एग्जाम अपना देना होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए हरा रंग, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं तुला राशि की। आपके लिए राशि भाव से 8th हाउस में चंद्रमा है, पर अधिमित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स, ये ओवरऑल सिचुएशन को फिर से 67% सपोर्ट दे देंगी। कुछ चीज़ों में यहाँ पे परेशानी हो सकती है, खासतौर पे पारिवारिक माहौल जो है वो यहाँ पे गड़बड़ा सकता है। कोशिश यही करनी है, क्योंकि करवा चौथ है, महिलाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, तो ऐसे में उनसे किसी भी तरीके से झगड़ा करने से परहेज कीजिएगा। यहाँ पर कोशिश यही होनी चाहिए है कि घर परिवार में अगर कोई समस्या है तो वो जहर का घूंट समझ करके चुपचाप शांति से पी लेना बेहतर रहेगा। वहाँ पे कोई भी तरीके से प्रतिक्रिया देना ये परेशानी का कारण बन सकता है। यहीं पे हेल्थ वाइज भी बहुत सेंसिटिव समय ये बन सकता है, खासतौर पे महिलाएं हैं तो इस बात का ध्यान दीजिएगा कि ओवरली डिमांडिंग बनना या फिर किसी तरीके से हर बात के अंदर आनाकानी करना ये आपके लिए परेशानी क्रिएट ना कर दे। ये दिन फिजिकली खास तौर पे टॉर्मेंटिंग हो सकता है, कष्टकारक बन सकता है। इसके लिए अपने आप को मेंटली तैयार रखने की ज़रूरत पड़ने वाली है। जो व्यापारी वर्ग हैं, आपको यहाँ पे कह सकता हूँ कि घर परिवार से ज़्यादा बाहरी लोग जो हैं वो आपका समर्थन करने वाले हैं, फिर वो चाहे फाइनेंशियली हो या इमोशनली।
जो सपोर्ट चाहिए है वो घर से ज़्यादा बाहरी दोस्त हो गए, रिश्तेदार हो गए या फिर कलीग्स हो गए, उनसे आपको ज़्यादा मिल सकता है। यहाँ पर क्रीम कलर का अगर उपयोग करें तो आपके लिए शुभ साबित होगा। तो शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा 7th हाउस में आ चुके हैं। अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स हैं, पर विपत्त तारा का साथ ही ओवरऑल सिचुएशन को आपके लिए इस समय में 70% पॉजिटिव बना रहा है, जिसके कारण सुख सुविधाओं की प्राप्ति भी हो जाएगी अच्छी तरीके से। खास तौर पे यहां पे कमाई देखने को मिल सकती है। जो व्यापारी वर्ग है वो खुश हो जाएगा कि अच्छी कमाई होगी, पर खास तौर पे ये कमाई जो है, अगर आप रेस्टोरेंट का काम करते हैं, होटल का काम करते हैं या किसी भी तरीके से यहाँ पे जेमस्टोन्स का काम करते हैं, तो आपके लिए ज्वेलरी का काम करते हैं, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा शुभ बन सकता है। ऐसे ही समय में एक और चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर बनेगी, क्योंकि करवा चौथ है, तो ऐसे समय में कोई ना कोई बड़ी चीज़ की इस समय में खरीदारी संभव है जो एसेट्स में ऐड हो, चाहे वो ज्वेलरी हो सकती है, गाड़ी हो सकती है, घर हो सकता है। किसी भी चीज़ की खरीदारी करके डिलीवरी आज के दिन लेकर के अपनी अर्धांगिनी को देने से आज के दिन बहुत ज़्यादा बेहतर आपका बन सकता है। आज के दिन दाम्पत्य जीवन में भी सुख प्राप्त होगा, तो कहीं ना कहीं से जो बेहतर अंडरस्टैंडिंग है, एक ट्यूनिंग है, वो यहाँ पर आपको करने का मौका मिल सकता है। ये समय गृहस्थ सुख की बात कही जाए, पारिवारिक सुख की बात कही जाए, तो वहाँ पे भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल रहने वाला है, और लक फैक्टर खास तौर पे इस समय में बहुत बेहतर बन सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं धनु राशि की, और धनु राशि के लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 6th हाउस में। अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स हैं, पर प्रत्यारी तारा का साथ है। ये समय हमारे लिए 75% पॉजिटिव ज़रूर है, पर थोड़ा पेशेंस और अपनी जुबान पर काबू दोनों ही रखने की ज़रूरत है। ऐसे समय में हेस्टी डिसीजंस, जल्दबाजी में आकर के डिसीजंस मत लीजिएगा। ऐसे समय में अगर कोई भी यंगस्टर्स खासतौर पे अपने फॉरेन लैंग्वेज का या फिर फॉरेन यूनिवर्सिटी के लिए इस समय में एग्जामिनेशन दे रहे हैं, तो आपके लिए बहुत बेहतर परिणाम यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। सफलता अवश्य मिलने वाली है। यहीं पे हेल्थ वाइज रिकवरी कर देंगे। कोई भी विवाद चल रहा था, फिर वो चाहे गृहिणी से हो, अपनी अर्धांगिनी से हो, या फिर पारिवारिक रूप में कोई भी विवाद हो, तो वहाँ पर यहाँ शांति अवश्य मिलने वाली है। अपने कंपटीशन के ऊपर डोमिनेशन करने का मौका मिल सकता है, और आय और संपत्ति के स्रोतों में इस समय में वृद्धि जरूर देखने का मौका मिलेगा। ये समय सफलता के साथ में प्रेम अवश्य आपके ऊपर बौछार करने वाला है। ये समय के अंदर खास तौर पे जो भी महिलाएं हैं धनु राशि की, आपको एक छोटा सा काम कहूँगा, येलो कलर का अगर आज के दिन आप जितना उपयोग कर सकते हैं अगर करें, तो आपके लिए बेहतरीन बनेगा ये दिन। यहीं पे जो लोग भारत से बाहर रहते हैं और ख़ास तौर पे इस समय में कसिनोज़, क्योंकि वीकेंड है तो कसिनोज़ में जाना पसंद करते हैं, ये समय आपके लिए भी काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल रहने वाला है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं मकर राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 5th हाउस में। साधक तारा का साथ और अष्टक वर्ग में बेर मिनिमम 19 डॉट्स हैं। ये सिचुएशन आपको 40% तक सपोर्ट दे सकती है, पर इस बात का ध्यान दीजिएगा कि ऐसे समय में किसी ना किसी नियर एंड डियर के हॉस्पिटलाइज होने की या तो फिर पास अवे होने की खबर आपको झंझोड़ के रख सकती है। ये समय पर अपने आप को मेंटली स्ट्रांग बहुत ज़्यादा रखना होगा। खास तौर पे कहा जाता है कि प्रैक्टिकल बन करके इस दिन को जीने का प्रयास करना होगा। ये समय जो है खास तौर पे आपके लिए 21 तारीख की शाम तक बना हुआ है, तो वहां तक जितना हो सकता है अपने आप को मेंटली स्ट्रांग रखना है, दूसरों के लिए पिलर बनना है। संतान के साथ में अपने घर परिवार के अंदर भी छोटी छोटी बातों पर आपका जो मिजाज है वो बदलता हुआ नजर आ सकता है। बहुत ज़्यादा गहरी सोच जो है खास तौर पे अपने जीवन को लेकर के वो करना शुरू कर सकते हैं, तो इससे थोड़ा परहेज करना होगा। इस बात को समझना होगा कि जो चीज़ें होती है, अक्सर जो हॉस्पिटलाइज होते हैं, जिनका निधन होता है, वो चीज़ें होती है। ये कड़वा सच है, पर इसको हमें स्वीकार करना ज़रूरी है, और इन चीज़ों से अपने आप को बहुत ज़्यादा इफेक्ट होना रोकने की ज़रूरत है। घर के बड़े बुजुर्ग ऐसे समय में इमोशनली बहुत ही ज़्यादा मायूस हो सकते हैं, उनको सपोर्ट देने की ज़रूरत है। अगर कोई यात्रा खास तौर पे आप करने वाले हैं बिजनेस के पर्पस से, तो इस यात्रा को करने से परहेज़ कीजिएगा, क्योंकि इस यात्रा में सिर्फ और सिर्फ परेशानियां सामने आएंगी। ये कहा जाए कि गिरते लुढ़ते आप अपनी यात्रा संपन्न कर लेंगे। यात्रा का जो उद्देश्य है वो पूरा करने में भी जद्दोजहद करनी पड़ेगी, तो यात्रा में भी जद्दोजहद यहाँ पर पूरी तरीके से आपके सामने आने वाली है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 4th हाउस में। साधक तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स जो हैं, ये ओवरऑल सिचुएशन को
आपके लिए कहा जाए कि 70% तक सपोर्टिव बना देंगे। पर कुछ बातों का महिलाओं के लिए खास तौर पे मैं ध्यान रखने का कह रहा हूं। अगर ब्यूटी पार्लर आज के दिन जा रहे हैं, कोई भी ब्यूटिफिकेशन ट्रीटमेंट ले रहे हैं या फिर स्वयं ही अपना मेकअप कर रहे हैं, तो बहुत सोच समझ करके आगे बढ़ने की ज़रूरत है। कोई भी नई चीज़ को इस समय में ट्राई करने से परहेज़ कीजिएगा। कोई भी प्रोडक्ट जो आप इस्तेमाल करते हैं उसका इस समय में ध्यान दीजिएगा। स्किन इस समय में रिएक्ट कर सकती है, स्किन संबंधित समस्याएं इस समय में उभर सकती हैं। ये कहा जाए कि कष्टकारक बन सकता है, इसकी यहाँ पर संभावनाएं ज़्यादा हैं। ये समय पर मानसिक तौर पे भी किसी बात को लेकर के झगड़ा हो जाना, आनाकानी हो जाना, वो ज़्यादा देखने को मिलेगा। जो इच्छाएं थी उसको प्रकट करने के बावजूद वो इच्छा की पूर्ति इस समय में संभव ना हो, उस चीज़ को लेकर के परेशानी ज़्यादा आ सकती है। यहाँ पर कोशिश हमें करनी है कि चीज़ों को जो है उसको लेकर के स्वीकार करते हुए आगे बढ़ना ज़रूरी होगा। यहीं पे पुरुष जो हैं, खास तौर पे व्यापारी जो हैं, आपको इस बात का ध्यान ज़रूर रखना होगा कि इस समय में किसी ना किसी तौर पे फाइनेंशियल क्रंच के होते हुए भी आपको जो बेसिक चीज़ हो सकती है, करवा चौथ है, इस कारण मैं कह रहा हूं कि कोई गिफ्ट अगर हो सकता है तो अपने लाइफ पार्टनर के लिए अवश्य लेकर के आइएगा। और अगर कोशिश करें, खास तौर पे ये गिफ्ट जो है, अगर राम परिवार सिल्वर में अगर आप लेकर के आ सकते हैं, या फिर पीले रंग की कोई वस्तु अगर आप उन्हें गिफ्ट कर सकते हैं, या ये कहा जाए कि विष्णु जी की अगर कोई मूर्ति किसी धातु में अगर आप लेके आ सकें, तो अवश्य ही ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा शुभ बन सकता है। ऐसे समय में अगर कोशिश की जाए आसमानी रंग का, स्काई ब्लू कलर का अगर आप उपयोग करें, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा शुभ रहेगा और शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं अंतिम राशि यानी कि मीन की। आपके लिए 3rd हाउस में चंद्रमा है, प्रत्यारी तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 36 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन ये आपके लिए 80% पॉजिटिव है। 20% नेगेटिविटी जो है वो प्रत्यारी तारा के कारण है, जिसके कारण हेल्थ में कोई ना कोई ये कहा जाए कि नरमी बनी रहेगी। कुछ तरीकों से अपनी ऑप्टिमम लेवल पे ऑपरेट नहीं कर पाएंगे, पर फिर भी ये समय, चाहे व्यापारी हैं, चाहे यंगस्टर्स हैं, चाहे महिलाएं हैं, चाहे घर के बड़े बुजुर्ग हैं, आपके लिए बेहतर बना रहेगा। चीज़ों के अंदर सपोर्ट लोगों का मिलता रहेगा। किसी ना किसी तरीके से कमाई के प्रयास आपके सफल होते रहेंगे। या ये भी कहा जाए कि स्ट्रगल बहुत ज़्यादा चल रहा है, पर इस स्ट्रगल में भी एक सिल्वर लाइनिंग उभर करके आ सकती है, जिसके कारण फाइनली जो खरीदारी करने का मन था, जो कोई बड़ी खरीदारी करने का मन था, वो यहाँ पर अवश्य आपका पूरा हो जाएगा। थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा और हेल्थ पर ध्यान थोड़ा और देना होगा। संतान के साथ में खास तौर पे इस समय में किसी ना किसी तरीके से चर्चाएं जो हैं वो आपको मंत्रमुग्ध कर सकती हैं, बहुत प्रसन्न कर सकती हैं। ये समय पे कोई ना कोई तरीके से गुड न्यूज़ भी मिल सकती है परिवार को। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब बात करते हैं विशेष उपाय की। करवा चौथ व्रत की खास बातें क्या है, विधि विधान क्या है, सावधानियां क्या है। हर साल कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ का व्रत रखा जाता है। अब हिंदू धर्म में इस व्रत को काफी शुभ मानते हैं। सुहागिन महिलाएं पति की लंबी आयु के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। दिन भर बिना खाए पिए रहने के बाद में शाम को करवा माता के साथ चंद्रमा देखने के पश्चात अपना व्रत खोलती हैं। अब इस वर्ष ये व्रत आज के दिन यानी कि 20 अक्टूबर 2024 को रखा जा रहा है। तो ऐसे में मान्यताओं के अनुसार करवा चौथ के दिन सूर्योदय से पहले उठकर के स्नान कर लेनी होगी। इसके पश्चात मंदिर की साफ सफाई करके वहां दीपक प्रज्वलित करेंगे। फिर देवी देवताओं की पूजा अर्चना करें और निर्जला व्रत रखने का संकल्प लेंगे। शाम के समय पुनः स्नान के बाद में जिस स्थान पर आप करवा चौथ का पूजन करें वहां गेहूं से फलक बनाएंगे और उसके बाद चावल पीस करके करवा की तस्वीर बनाएंगे। इसके उपरांत 8 पुड़ियों की अठवारी बना करके उसके साथ हलवा और खीर बनाएंगे और पक्का भोजन तैयार करेंगे। इस पावन दिन पर शिव परिवार की पूजा अर्चना की जाती है। ऐसे में पीले रंग की मिट्टी से गौरी की मूर्ति का निर्माण करें और साथ ही उनकी गोद में गणेश जी को विराजित करें। अब माता गौरी को चौकी पर स्थापित करेंगे और लाल रंग की चुनरी ओढ़ा करके उन्हें श्रृंगार का सामान अर्पित करेंगे। गौरी माता के सामने जल भरा कलश रखेंगे और साथ ही टोंटीदार करवा जो है वो भी रखेंगे, जिसे चंद्रमा को अर्घ दिया जा सके। इसके पश्चात विधि पूर्वक गणेश गौरी की विधि पूर्वक पूजा करेंगे और करवा चौथ की कथा सुनेंगे। कथा सुनने से पूर्व करवा पर रोली से एक साखियां बनाएंगे और करवा पर रोली से 13 बिंदियां लगाएंगे। कथा सुनते समय हाथ पर गेहूं या फिर चावल के 13 दाने लेकर के हम कथा सुनेंगे और पूजा करने के उपरांत चंद्रमा निकलते ही चंद्र दर्शन के उपरांत
पति को छलनी से देखेंगे और इसके बाद में पति के हाथों से पानी पीकर अपने व्रत का पारण करेंगे। अब ऐसे में सुहाग के सुंदर रंगों से सजा करवा चौथ का व्रत इस वर्ष 20 अक्टूबर को आ रहा है। ये पर्व महिलाओं के लिए सबसे खास है। वर्ष भर इन्हें इस व्रत की प्रतीक्षा रहती है। पर्व आने से पूर्व उनके विशेष परिधान भी तैयार हो जाते हैं। वैसे तो सभी रंग निर्दोष होते हैं, लेकिन करवा चौथ के उपलक्ष्य में पारंपरिक रूप से कुछ रंगों को शुभ कार्य से दूर रखा जाता है। सौभाग्य के इस त्योहार पर आप भी काला, सफेद, नीला, भूरा, स्लेटी या ग्रे कलर इनका परहेज कीजिएगा। करवा चौथ वाले दिन महिलाओं को विशेष तौर पर लाल परिधान ही पहनने सबसे ज्यादा शुभ माने जाते हैं। अब हिंदू धर्म में भी शुभ का प्रतीक माना जाता है लाल रंग। इसके अतिरिक्त केसरिया रंग हो, पीला हो, गुलाबी हो, मजेंटा हो, मरून हो, महरून रंग जो है इनको आप उपयोग में लेकर के आ सकते हैं। जहां तक संभव हो अपनी शादी का जोड़ा है, अगर वो व्रत करते हुए पहना जाए तो सबसे उत्तम है। अब ऐसे में कुछ खास बातें हैं। इस दिन पति की लंबी उम्र के साथ संतान सुख भी मिल सकता है। करवा चौथ के दिन श्री गणेश, माता गौरी और चंद्रमा की पूजा की जाती है। चंद्रमा पूजन से महिलाओं को पति की लंबी उम्र और दाम्पत्य सुख का वरदान मिलता है और विधि विधान से ये पर्व मनाने से महिलाओं का सौंदर्य भी बढ़ता है। करवा चौथ की रात सौभाग्य प्राप्ति का प्रयोग ये अगर किया जाए तो इसका फल निश्चित तौर पर मिलता है। अब ऐसे में केवल सुहागिन या जिनका रिश्ता तय हो चुका है, मंगनी हो चुकी है, सिर्फ वही स्त्रियां ये व्रत रख सकती हैं। करवा चौथ के दिन लाल और पीले कपड़े पहनना विशेष फलदायी रहता है। करवा चौथ का व्रत सूर्योदय से चंद्रोदय तक रहता है और ये व्रत निर्जला रह करके या केवल जल ग्रहण करके ही रखना सबसे बेहतर माना जाता है। या ये कहा जाए इस व्रत की जो बेसिक नेसेसिटी है वो निर्जला रहना है। अब इस दिन पूर्ण श्रृंगार और अच्छा भोजन करना चाहिए और पत्नी के अस्वस्थ होने की स्थिति में पति भी ये व्रत रख सकते हैं। अब ऐसे में आपको यहां पर यह चीज जरूर बताना चाहूंगा कि दीपावली आने वाली है, माता लक्ष्मी का महापर्व आने वाला है। कहा जाता है कि पहला सुख निरोगी काया है, यानी कि स्वस्थ शरीर, तो दूसरा सुख घर में माया है। लेकिन लक्ष्मी को प्राप्त कैसे करें? इस प्रश्न के समाधान के रूप में हमने आपके लिए अक्षय लक्ष्मी कुबेर कलश और लक्ष्मी विनायक कलश का निर्माण किया। इसमें वो सभी सामग्रियां हैं जिनसे लक्ष्मी आकर्षित होती हैं, प्रसन्न होती हैं और स्थिर होती हैं। लक्ष्मी एक शक्ति है और इसको श्रद्धा से संवारा जा सकता है तो वहीं विश्वास से पाया भी जा सकता है। याद रखिएगा कि लक्ष्मीवान बनना आपका भाग्य ही नहीं बल्कि आपका अधिकार भी है। हमेशा की तरह प्रार्थना आप सभी के लिए यही करता हूं और करता रहूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे और सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।